कल्कि अवतार, धर्म की अंतिम विजय। धर्म और अधर्म के इस महायुद्ध को सिनेमाई और पौराणिक दृश्यों के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो आपको एक अलौकिक अनुभव देगा। क्या आप तैयार हैं भगवान विष्णु के अंतिम अवतार की गाथा सुनने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। कलियुग अपने चरम पर था। अधर्म, हिंसा और लोभ ने पूरी पृथ्वी को जकड़ लिया था। राजा न्याय को भूल चुके थे, संतों का अपमान हो रहा था और निर्दोषों का रक्त बहाया जा रहा था। सत्य, अहिंसा और प्रेम केवल कहानियों में रह गए थे। देवता भी व्याकुल थे, क्योंकि संसार विनाश के मार्ग पर बढ़ चुका था। ऐसे समय में जब पाप अपने चरम पर पहुंच गया और मानवता संकट में पड़ गई, तब भगवान विष्णु ने अपने 10वें और अंतिम अवतार की घोषणा की, कल्कि अवतार, जो अधर्म का अंत कर पुनः धर्म की स्थापना करेगा। स्वर्गलोक में देवताओं की सभा बुलाई गई। सभी देवता, ऋषिमुनि और ब्रह्मा स्वयं उपस्थित थे। धरती माता, जो अब असनीय पीड़ा में थीं, वहां उपस्थित होकर विष्णु से प्रार्थना करने लगीं, हे प्रभु, मैं अब और सहन नहीं कर सकती। मनुष्य अपने ही लोभ में अंधा हो गया है। पाप और अन्याय ने मेरी पवित्रता को नष्ट कर दिया है। कृपा कर अधर्म का अंत कीजिए। भगवान विष्णु मुस्कराए। उनकी आंखों में करुणा और दृढ़ निश्चय था। अब समय आ चुका है। मैं स्वयं पृथ्वी पर जन्म लेकर अधर्म का नाश करूंगा। विष्णु ने देवताओं को आदेश दिया कि वे अपने अंश पृथ्वी पर भेजें, क्योंकि एक महायुद्ध होने वाला था। एक ऐसा युद्ध जो केवल धर्म और अधर्म के बीच नहीं, बल्कि सत्य और असत्य, प्रकाश और अंधकार के बीच था। हिमालय की तलहटी में स्थित शंभल नामक एक पवित्र ग्राम था। यह गांव अभी भी धर्म और सत्य की राह पर चल रहा था, जहां साधु संत निवास करते थे। वहीं एक दिन आकाश में देवदूतों के घोष के बीच भगवान विष्णु ने कल्कि अवतार के रूप में जन्म लिया। उनके पिता विष्णुयश एक महान ऋषि थे और उनकी माता सुमति स्नेह और शुद्धता की मूर्ति थीं। जब बालक कल्कि का जन्म हुआ, तब पूरा शंभल गांव दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और ऋषियों ने घोषणा की, यह बालक कोई साधारण मानव नहीं, स्वयं नारायण है। यह सत्य और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतरित हुए हैं। कल्कि साधारण बालकों से भिन्न थे। वे बचपन से ही अद्भुत शक्ति और दिव्यता से भरपूर थे। बाल्यकाल से ही वे धर्म के मार्ग पर चलने लगे और वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा के लिए महर्षि परशुराम के आश्रम में प्रवेश किया। परशुराम, जो स्वयं भगवान विष्णु के अंश थे, ने कल्कि को युद्ध की सर्वोच्च विधाओं में निपुण बनाया। उन्होंने उन्हें त्रिलोक विजयी दिव्य तलवार प्रदान की, जिसे भगवान शिव ने स्वयं शक्ति दी थी। यह तलवार इतनी प्रचंड थी कि इसके वार से अधर्म का नाश निश्चित था। परशुराम ने कल्कि से कहा, तुम्हारा युद्ध केवल शत्रुओं के विरुद्ध नहीं होगा, बल्कि यह स्वयं अधर्म के विरुद्ध होगा। तुम्हें उस युग का अंत करना होगा जहां सत्य दब चुका है और असत्य ने अपना राज्य स्थापित कर लिया है। कल्कि ने गुरु को प्रणाम किया और प्रतिज्ञा ली, मैं तब तक विश्राम नहीं करूंगा जब तक पृथ्वी से अधर्म समाप्त नहीं हो जाता। उसी समय पृथ्वी पर एक अत्याचारी राजा का उदय हुआ, कलि, जो स्वयं कलियुग का प्रतीक था। कलि केवल एक व्यक्ति नहीं था, वह अधर्म की जीवित मूर्ति था। उसने अपने राज्य में पाप, अत्याचार और हिंसा को बढ़ावा दिया। उसने देवताओं की पूजा को बंद कर दिया, संतों और साधुओं को मार डाला और युद्ध तथा क्रूरता को धर्म बना दिया। वह जानता था कि कल्कि अवतरित हो चुके हैं, इसलिए वह उन्हें रोकने के लिए अपनी शक्ति बढ़ाने लगा। उसने राक्षसों, दुष्ट राजाओं और अधर्मी योद्धाओं की सेना तैयार कर ली। कोई भी मुझे नहीं हरा सकता, उसने गर्व से घोषणा की। लेकिन नीति कुछ और ही लिख चुकी थी। कल्कि ने अपनी सेना संगठित की। उनके साथ ऋषिमुनि, देवदूत और धर्मपरायण योद्धा थे। उन्होंने एक के बाद एक अधर्मी राजाओं को पराजित किया। उन्होंने पहले कलि के सबसे शक्तिशाली सेनापति बकासुर को हराया। इसके बाद उन्होंने शाल्व, कंबोज, मद्र और अन्य अत्याचारी राज्यों पर विजय प्राप्त की। लेकिन सबसे बड़ा युद्ध अभी शेष था, कल्कि और कलि का अंतिम महासंग्राम। अंततः वह दिन आ गया जब कल्कि और कलि आमने सामने आए। कलि, जो अपनी शक्ति पर घमंड कर रहा था, हंसा और बोला, मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं अमर हूँ। कल्कि ने अपनी दिव्य तलवार उठाई।
अधर्म का अंत निश्चित है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। एक भयानक युद्ध छिड़ गया। आकाश में बिजली कड़कने लगी और पृथ्वी कांप उठी। कली ने अपनी समस्त शक्ति लगा दी, लेकिन कल्कि ने उसे परास्त कर दिया। अंत में अपनी दिव्य तलवार से कल्कि ने कली का सिर धड़ से अलग कर दिया। कली के अंत के साथ ही पृथ्वी पर अधर्म समाप्त हो गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। कल्कि ने संपूर्ण संसार में धर्म की पुनर्स्थापना की। सत्य, प्रेम और न्याय का साम्राज्य स्थापित हुआ। कल्कि ने मानव जाति को अंतिम उपदेश दिया। सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंततः उसी की विजय होती है। प्रेम, करुणा और धर्म का पालन ही मनुष्य का सच्चा कर्तव्य है। जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतरित होंगे। इसके बाद कल्कि ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया और अपनी दिव्यता को पुनः विष्णु में विलीन कर दिया। यह गाथा हमें सिखाती है कि जब भी संसार में अन्याय बढ़ेगा, तब धर्म की पुनर्स्थापना अवश्य होगी। सत्य और धर्म कभी पराजित नहीं होते, वे केवल परीक्षा लेते हैं। कल्कि अवतार की कथा युगों युगों तक याद रखी जाएगी, क्योंकि यह धर्म की अंतिम विजय की अमर गाथा है। ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल मिनी स्टोरी टेलर को अभी सब्सक्राइब करें।